हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भाई इसी सीरीज में जिसका नाम है आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये है आप लोगों का पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में हम लोगों को स्टार्ट करने हैं क्वेश्चंस 21 से लेकर, है ना। तो 21 से लेकर आज कितने हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि भाई ये हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है ना। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं तो आप लोगों को बस इतना बोलूंगा कि जाओ फॉलो करो, क्योंकि यहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे सारे के सारे सीबीएसई 9th एंड 10th के लेटेस्ट न्यूज। दूसरा, यहां पर आप लोगों को पर्सनल इंटरेक्शन मिल जाएगा भाई टीचर से। और तीसरा, आप लोगों को यहां पर जो किशोर सर के फनी मीम्स है वो मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर फनी नाम से मुझे पहले से ही हंसी आने लगी, क्योंकि मेरे मीम्स ही कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेरे को खुद हंसी आने लगती है। मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं उस चीज को, पर ठीक है, चलता है, बढ़िया है। चलो तो शुरू करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, बता दिया मैंने आपको। चलो तो 20 तक के क्वेश्चंस तो कर लिए थे हमने। 20 कहां गया भैया, 20 क्यों नहीं मिल रहा। हाँ जी, तो ये 20 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब हमारे पास जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है 21 से लेकर। तो 21st क्वेश्चन को शुरू कर लेंगे। शुरू करते हैं सर। 21st क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसके satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21/4। ठीक है, then the value of k is कितना। तो आपको यहां पर k की वैल्यू निकालनी है कि सर जी k की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, आपको ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, कर लेंगे, बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको देके रखा है आप इसको उठा लो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें यह पता है कि ये भाई साहब स्प्लिट तो नहीं होंगे। अब अगर ये स्प्लिट नहीं होंगे तो हम यहां से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम यहां से दो चीजें तो निकाल सकते हैं। एक है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, एक है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। अब आपको इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ये देखना होगा कि ए बी और सी कितना कितना है। मैंने इसको कंपेयर करा इससे, तो ए मेरे पास आ गया 2, है ना। ए मेरे पास कितना आ गया, ए मेरे पास आ गया 2, बी मेरे पास कितना आ गया 5 और सी मेरे पास कितना आ गया, सी मेरे पास आ गया के। अब आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए यानी माइनस का 5/2। ठीक है, और एक चीज भाई कि अल्फा बीटा बराबर कितना होता है सी बाय ए यानी k/2। चलो एक चीज तो ये भी हो गई कंफर्म। ठीक है, अब जो आपको देखना है वो क्या देखना है मेरे दोस्त, वो आपको देखना है कि मेरे दोस्त अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा आपको 21/4 देके रखा है। तो इधर से कहीं ना कहीं इसी रिलेशन से, इसी संबंध से आप k की वैल्यू को फाइंड कर पाओगे। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर इसका रिलेशन आपको देके रखा है ना, इसका रिलेशन अगर आपको देके रखा है यानी रिलेशन ही कुछ ना कुछ काम करवाएगा। तो आओ इससे निपटते हैं। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की जगह पे तो आपको 21/4 लिखना है ना। ठीक है यार, कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी सिचुएशन यहां पर बनानी होगी ताकि हम दो चीजों को यूज कर पाए, एक तो सम ऑफ जीरोस, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा बीटा जहां पर है वहां पर तो हम k/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब इसका क्या करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखें, हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्मेट में आता हो। अब मैंने सोचा कि ये काम कर सकते हैं हम। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आसान आसान। अब मैंने बोला कि 2 अल्फा बीटा को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, 2 अल्फा बीटा को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और आप यही लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे। अब पूछो क्यों, क्योंकि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे कुछ ऐसी चीज लिखना है जो यही दोनों हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, यहां पर अल्फा बीटा आ जाएगा। आसान काम हो गया, आसान काम हो गया। तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा तो ऑलरेडी है ही,
तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया प्लस अल्फा बीटा बराबर आपके पास कितना है 21/4। क्या आपको इतना समझ में आया? पक्का? ठीक है, अब स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस -2 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा। देखो माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो यहां पर आपके पास बचेगा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अब सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं -5/2 उठा के रख देता हूं, तो रखा तो हो गया मेरे पास कितना -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह पे k/2, तो ये रख दिया मैंने k/2 बराबर 21/4 हो गया। आसान आसान। -5/2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 25/4 और -21/4 इज इक्वल्स टू k/2 इज इक्वल्स टू k/2। चलो बहुत शानदार। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4/4। क्यों? क्योंकि देखो -4 और मतलब जो 4 और 4 है उसका एलसीएम लिया, ऊपर हो जाएगा 25 - 21 बराबर k/2। ये हो गया आपके पास 4/4 बराबर k/2। 4 से 4 कट गया, आपके पास k कितना आ गया 2। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? जल्दी बोलो, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? पक्का? आसान थी? हाँ सर, बहुत ज्यादा आसान थी। हो गया पहला क्वेश्चन। अब यही टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में देखने को पक्का मिलेंगे, ठीक है? यही टाइप के क्वेश्चंस। आ जाओ 22 को करके देखते हैं। 22 क्या है कि एक जीरो अगर पॉलिनोमियल का ये है तो आपको दूसरा जीरो निकालना है। कितना ज्यादा आसान है। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, ठीक है? ठीक है, तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, अगर अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आपको ये चीज पता है कि अल्फा या बीटा में से एक जीरो आपको देके रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं अल्फा देके रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं आपको अल्फा देके रखा हुआ है 2 + √3, आपको बीटा फाइंड करना है, ठीक है? हम इतना बोल रहे हैं अभी। अब ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, सुनना बहुत अच्छे से, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, हम इससे एक काम तो कर सकते हैं, या तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं या तो हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, है ना? ठीक है, तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है x² - 4x + 1। हम इधर से निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरोस। क्या निकाल रहे हैं मेरे दोस्त? हम इधर से निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अब जो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा तो आपके पास 2 + √3 है। देखो यही पूरा सीन है, इसी पूरे सीन से आपका आंसर आने वाला है, इसी से आपका आंसर आ जाएगा, इसी से आपका आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा। देखो अल्फा आपके पास 2 + √3 है, ये रख दिया 2 + √3। बीटा आपको नहीं पता, बीटा नहीं पता भैया, बीटा ही तो निकालने के लिए हम यहां पर आए हैं, -b/a। तो b कितना है? b अब आपको यहां से कंपेयर करना होगा, जब आप इसको ax² + bx + c से आप कंपेयर करेंगे तो आपको इधर से मिलेगा a1, b आप लोगों को मिल जाएगा -4 और c आप लोगों को मिल जाएगा 1। तो a b और c तो यहीं से आ गए। तो b अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे हम लोगों ने रखा 2 + √3, बीटा की जगह पे बीटा, माइनस की जगह पे माइनस, और b की जगह पे रखा -4 और a की जगह पे रखेंगे 1। कितना? -4/1। सिंपल था, आसान था, ठीक है? ये हो गया 2 + √3 प्लस बीटा बराबर 4। 2 + √3 का है राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 4 -2 -√3। अब आ जाओ यार यहां पर देखते हैं, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, है ना? तो बीटा आपके पास कितना आ गया? 2 -√3। सिंपल था, ये भी आसान था, और यही तो एक जीरो था। अल्फा और बीटा दो जीरोस मान लिए मैंने, अल्फा तो देके रखा है, बीटा आपको ये आ गया, बीटा कितना आ गया? बीटा आपको ये आ गया। तो जो दूसरा जीरो था ना, जो दूसरा जीरो, जो अदर जीरो की बात कर रहा था ना, वो यही है।
समझे? ये हो गया आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 22 खत्म। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस आपको करने आने चाहिए। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जो आपको वेदांतु देता है, उसके अलावा तो कहीं नहीं मिल पाएगा भाई। हर एक स्टेप पे आप लोगों को एक एक चीज बता रहा हूं मैं, एक एक चीज, ठीक है? इतने डीपली वैसे कोई नहीं पढ़ा था। दूसरी बात, आज के टाइम पे तो आरडी और आरएस बिल्कुल फ्री में, कोई नहीं लेके आता। किशोर सर ने सोचा, मेहनत करी आपके लिए, कंटेंट डिजाइन किया उस हिसाब से ताकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाए। तो वो कंटेंट आप लोगों, मतलब कंटेंट आप लोगों के लिए किशोर सर लेके आए, ठीक है? और भी डिमांड्स है तो कमेंट में लिख देना, सारी फुलफिल होंगी, वादा है किशोर सर का। चलो, आप लोग लिखोगे सर ओसवाल के पेपर सॉल्व करवाओ, सर अरिहंत के पेपर सॉल्व करवाओ, सब कुछ होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? ठीक है, ये लो, ये आ गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कैसे करोगे इसको? ये है क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कैसे करोगे बताओ? बताओ बताओ बताओ, कैसे करोगे? अब वहां पर अगर आपको इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने को बोलेगा तो आप लोग क्या करोगे, पहले वो करके दिखाता हूं, है ना? अब आप लोग क्या करोगे? सर एक काम करो, पीस का मल्टीप्लाई कर दो। अरे क्वेश्चन को उलझा रहे हो आप, वहां पर आप क्वेश्चन को उलझा रहे हो, कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। देखो देखो, आपके सामने कर रहूंगा मैं जो भी करूंगा, ठीक है? आप इसको कैसे करोगे पहले वो करके दिखाऊंगा, फिर एक्चुअल में इसको कैसे करना है वो करके दिखाऊंगा। आप क्या करोगे, कोई भी अगर होता इस जगह पे तो क्या करता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी स्क्वायर माइनस पी। सब सिंपल सी बात है, यही करते, ठीक है? अब आगे का स्टेप क्या है? अब आगे का स्टेप क्या है कि सर एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को निकाल लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, प्लस एक्स माइनस पी को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस पी, एक्स माइनस पी, है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से प्लस एक्स माइनस पी। अब इस पूरे में से अगर आप देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस पी और एक्स माइनस पी कॉमन आ जाएगा, निकालोगे, और अंदर आपके पास कितना बच जाएगा, अंदर आपके पास बच जाएगा एक्स प्लस पी प्लस 1। तो अब आप जब इसको जीरो के साथ इक्वेट करोगे, क्योंकि एक वैल्यू ये दूसरी वैल्यू ये आ गई, ठीक है? जब आप इसको जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो यू विल गेट एक्स बराबर पी, ठीक है? और दूसरी वैल्यू क्या आप लोगों को मिलेगी, एक्स प्लस पी प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -1 माइनस पी, यानी x बराबर हो जाएगा -1 प्लस पी। ये वैल्यू आप लोगों को दोनों के दोनों जीरोस ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है? मैंने बोला बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है, वो है कि भाई आप इसी में px को प्लस करवा दो और px को माइनस करवा दो। मैं क्या बोल रहा हूं वो समझो। आप ऐसे करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से और कैसे कर सकते हैं वो समझो। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से हम ये कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इधर उलझोगे, और उलझोगे किस स्टेप पे, पहले स्टेप पे। आप पहले स्टेप पे ऐसे उलझोगे कि सर दोनों में से x कॉमन निकालो ना, x निकाला तो x प्लस 1 बचा, इधर से p निकाला तो p प्लस 1 बचा। अब कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा, क्वेश्चन वहीं के वहीं खत्म क्वेश्चन वहीं के वहीं खत्म। लेकिन आपको यहां पर सोचना होगा कि भाई x इधर से निकालने पर, p इधर से निकालने पर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को एक साथ ले रहे हैं, एक्स माइनस पी को एक साथ ले रहे हैं। यहां पर ये बत्ती जलनी चाहिए, अगर ये बत्ती नहीं जली तो खत्म क्वेश्चन। और एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को आपने ये लिखा, एक्स माइनस पी को आपने ये लिखा, समझे? एक्स माइनस पी कॉमन निकाला, अंदर बच गया एक्स प्लस पी प्लस 1। तो ऐसे ये स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इधर से क्या करो, ऑन एडिंग और सब्सट्रैक्ट, है ना, एड और सब्ट्रैक्ट px, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम px को ही प्लस करवाएंगे और px को ही माइनस करवाएंगे। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
ठीक है, इतना हो गया क्या? हाँ इतना हो गया। मैंने बोला px को ही प्लस करवाएंगे, px को ही माइनस करवाएंगे, और बाकी का जो ये पार्ट है उसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया माइनस p इंटू p प्लस 1। क्या ये चीज आपको समझ में आई? पहले आप बताओ, क्या इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आई? पक्का? पक्का वादा? ठीक है सर, अब क्या करना है आप तो वो बताओ, है ना? ठीक है, तो आपको इतने में से इधर से लेकर इधर तक अगर देखें तो आप x कॉमन निकाल लो। यहां पर आपने x कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x प्लस 1 प्लस p, ठीक है, और आप इधर से लेकर इधर तक में माइनस p कॉमन आ रहा है, निकाल लो, अंदर बचेगा x प्लस p प्लस 1। क्या ये चीज आपको समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? देखो ना, इधर से जो कॉमन आ रहा है x आ रहा है, इधर बचेगा x, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा p। रूल के हिसाब से इधर से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? जो इसमें और इसमें कॉमन हो, तो माइनस p बाहर आ रहा है, माइनस p इधर से, माइनस p इधर से, माइनस p इधर से, माइनस p इधर से, x बचा, माइनस तो बाहर आ गया, बचा p, और इधर बचा p प्लस 1 क्योंकि p बाहर आ गया। अब आप देखोगे तो x प्लस 1 प्लस p, x प्लस 1 प्लस p, बात वही है, x प्लस 1 प्लस p, x प्लस 1 प्लस p बाहर आ गया, तो यहां पर x प्लस 1 प्लस p बाहर आ गया, और अंदर बचेगा x माइनस p। अंदर कितना बचेगा? x माइनस p। अब आप इसको और इसको दोनों को जीरो के साथ इक्वेट कर दो। क्या बोला मैंने? इसको और इसको दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो यू विल गेट x प्लस 1 प्लस p बराबर 0, और इसको x माइनस p बराबर 0। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो दोनों को राइट साइड भेजा तो माइनस 1 माइनस p, यानी माइनस साइन कॉमन निकाला तो 1 प्लस p, और अगर इधर से देखा था तो x बराबर p। तो दोनों ही तरीके सही हैं, मैंने बोला ना दोनों ही तरीके सही हैं, तरीके दोनों सही हैं, पर आसान कौन सा है? ये वाला। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि भाई मान के चलो आपको नहीं पता चला क्या सब्सट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है, तो आप लोगों के लिए यही तरीका सही है, लेकिन इस तरीके में भी उलझना मत, आप इसको कुछ ऐसे बैठाना, ठीक है? समझ में आया? पक्का? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है? चलो, अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक और आ गया, करें इसको? पक्का? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ इसको करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके इस पॉलिनोमियल के जीरोस आपको फाइंड करने, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3, यही आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है? m का दोनों से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m स्क्वायर माइनस 3m। क्या ये चीज भी क्लियर है? पक्का? अब उसी के हिसाब से एक्स स्क्वायर और m स्क्वायर को ले लो एक साथ, एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो गया, और इन दोनों को एक साथ ले लो, यानी माइनस, अच्छा ब्रैकेट अगर आपको नहीं लगाना है तो मत लगाओ, ठीक है? ब्रैकेट अगर नहीं लगाना है तो मत लगाओ, लेकिन इन दोनों को एक साथ ले लिया, माइनस 3x माइनस 3m। दोनों में से देखा जाए तो इसको हम कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस एम एक्स माइनस एम, ठीक है? अब क्या करना है वो बताओ? सर दोनों में से माइनस 3 कॉमन निकालो, अंदर कितना आ जाएगा? एक्स प्लस एम आ जाएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है? हाँ बहुत अच्छे से क्लियर है। एक्स प्लस एम बाहर आया, क्या? एक्स प्लस एम बाहर आया, अंदर बचेगा एक्स माइनस एम माइनस 3। एक्स प्लस एम बाहर आया, अंदर बचेगा एक्स माइनस एम माइनस 3। दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करो, क्या करो? दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करो, तो x बराबर आ जाएगा माइनस एम, x बराबर आ जाएगा माइनस एम, ठीक है? और इधर x बराबर आ जाएगा आपके पास m प्लस 3। क्या ये भी ठीक है? हाँ सर ये भी ठीक है। समझ में आया? पक्का? अच्छे से? ठीक, ठीक है ठीक है।
पक्का पक्का। अब दूसरा मेथड भी देख ही लो ना, लगे तो दूसरा मेथड भी देख ही लेते हैं हम। इसी इक्वेशन में देखना, यही आपके पास इक्वेशन थी, हम इसी इक्वेशन में प्लस भी करवाएंगे और माइनस भी करवाएंगे, किसका, mx का। ठीक है, ऐड और सब्सट्रैक्ट mx, m और x का एडिशन भी करवाएंगे और सब्सट्रैक्शन भी करवाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, मैंने बाकी लिख दिया कि भाई मैं प्लस mx करवा रहा हूं और माइनस mx करवा रहा हूं। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा माइनस m इंटू एम प्लस 3, ये चीज भी हो गई। अब अगर आप देखो अच्छे से तो अब तो बहुत ज्यादा आसान है। देखो इतने में से आप x को कॉमन निकालोगे अच्छे से। आपने इतने में से क्या करा, x को कॉमन निकाला, अंदर क्या आ गया, x माइनस 3 प्लस m। और इतने में से आप इसको भी देखना अच्छे से, आप इतने में से क्या कॉमन निकालोगे, आप कॉमन निकालोगे माइनस का m। ठीक, माइनस का m कॉमन निकाला, ये हो गया x, माइनस का m बाहर आ गया। अब अंदर बचेगा आपके पास क्या, m प्लस 3। अच्छा एक बात और सुनो, एक बात और समझो। अब अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो यहां पर आपने क्या करा, x को कॉमन निकाला, अंदर क्या आया, अंदर आया माइनस 3 प्लस m। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो भाई माइनस का m बाहर आया है, माइनस का m बाहर जब आपने निकाला तो अब यहां पर कुछ और अंदर बनने लगा, अंदर कुछ और बनने लगा। हाँ या ना, हाँ सर। देखो यहां से अगर निपटा जाए तो m तो आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा इधर इधर और नजर मार लो, जो यहां पर था वही यहां पर था, जो यहां पर था वही यहां पर था। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन यार यहां पर चीजें क्यों नहीं बैठ पा रही वो। अब आप ये सोचोगे कि भाई यहां पर चीजें क्यों नहीं बैठ पा रही, वैसी चीजें यहां पर क्यों नहीं बैठ पा रही। आपने तो पूरा वही प्रोसेस किया, आपने तो कुछ भी झोल मोल नहीं किया। आपने mx का प्लस करवाया, mx का सब्सट्रैक्शन करवाया, x को कॉमन निकाला, x माइनस 3 प्लस m बचा, माइनस का m बाहर निकाला तो अंदर बचा प्लस का x, और यहां से माइनस का निकालने के बाद प्लस की सारी चीजें बची, लेकिन फिर इधर नेगेटिव क्यों बचा। तो अब हम कुछ और भी करके देखते हैं, एक चीज और ट्राई करके देखते हैं कि भाई अब इधर से हम निगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला कुछ ऐसे लिखते। देखो 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 अच्छे से देखना। अब मैंने बोला कि माइनस mx, ठीक, और प्लस mx कर देते हैं, और यहां पर क्या था, यहां पर था माइनस, तो वो माइनस मैंने एज इट इज लगा दिया। बहुत ज्यादा आसानी से सुनना। अब जब हमने यहां से x को कॉमन निकाला, क्योंकि x के अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा, तो यहां पर बचा x माइनस 3 माइनस m। क्लियर है, ठीक है। यहां से जब हमने m को कॉमन निकाला तो यहां पर बचा x माइनस, देखो m कॉमन निकाला, अंदर बचा x, है ना, अंदर बचा x माइनस 1 और m प्लस 3 पूरा बचा। तो -1 का मल्टीप्लाई m के साथ करवा दो। देखो आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, अच्छे से समझो। m और m को बाहर निकाला, अंदर बचा x माइनस m तो बाहर आ गया, अंदर बचा 1 m प्लस 3। लो मैंने स्टेप को खोल दिया, मैंने स्टेप को खोल दिया, अच्छे से खोल दिया। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस m हो गया, है ना, प्लस m इंटू आपके पास कितना हो गया, x माइनस m माइनस 3। अब आप अगर देखोगे x माइनस m माइनस 3, x माइनस m माइनस 3, वही आ रहा है, वही आ रहा है। दोनों को कॉमन निकाल लो, x माइनस m माइनस 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस m। आसान, बहुत ज्यादा आसान। दोनों को जीरो के साथ इक्वेट कर दो। जब हमने इस भाई को जीरो के साथ इक्वेट करा तो x बराबर कितना हो जाएगा, m प्लस 3, और जब हमने इस भाई को जीरो के साथ इक्वेट करा तो ये हो जाएगा माइनस का m। तो एक जीरो ये आ गया, ठीक, दूसरा जीरो आपके पास ये आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन 24 क्या हो गया, क्वेश्चन 24 हो गया खत्म। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं जब तक। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चीजों को क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, आगे बढ़ा लेंगे। क्लियर है।
अब आप एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार ही ट्राई करके देखो, अगर आपसे बनता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके आपको पॉलिनोमियल निकालना है। अल्फा और बीटा जीरोस हैं, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे के रखा है उसने, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा, ये आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, मतलब आपको रिलेशन गिवन है, देखा जाए तो क्या है, रिलेशन गिवन है, और एक है अल्फा बीटा, आपको दो चीजें यहां पर गिवन है। अब आप पॉलिनोमियल कैसे बना पाओगे? मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हाँ या ना? हाँ सर, बताया तो आपने, बिल्कुल है। अब जो अल्फा प्लस बीटा से है तो वो रख दो, जो अल्फा बीटा 4 है उसको रख दो, पॉलिनोमियल बन के आ गया। आसान क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, एक नंबर का। अल्फा प्लस बीटा है 6 इंटू एक्स और अल्फा बीटा है आपके पास 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। पक्का हो गया क्वेश्चन नंबर 25? हाँ सर, हो गया 25 अच्छे से, ठीक है। अब अगर हम आगे आए तो अब आगे आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है, करते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, 21 से 30 या फिर 35, जितना भी होगा देख लेंगे। अगर आसान आसान से क्वेश्चन होंगे तो आप पे छोड़ दूंगा। अगर 3x 0 है ऑफ द पॉलिनोमियल इसका, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त। अगर ये इसका 0 है, अगर ये इसका 0 है, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी जब मैं x की जगह पे 3 इस पॉलिनोमियल के अंदर रखूंगा, जब मैं x की जगह 3 इस पॉलिनोमियल के अंदर रखूंगा तो मुझे एज अ होल 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 0 है इसका। अगर ये इसका 0 है यानी x की जगह पे इसको रखने पर एज अ होल मुझे 0 मिलेगा। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूं, इस पॉलिनोमियल के अंदर डाल रहा हूं, ठीक है। डालते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर कितना, 0। आसान, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, तो यहां पर कितना हो जाएगा 21, तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस 21, दैट्स इट। यही था क्वेश्चन। क्या था? कुछ भी नहीं था। 3 रखा, बराबर कर दिया 0 के, क्योंकि यही तो, जब मैं 3 रखूंगा ना तो मुझे एज अ होल 0 ही मिलेगा, मुझे एज अ होल 0 मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9 टू 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, प्लस किया, राइट साइड में भेज दिया, के की वैल्यू आ गई। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी की तरह, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि आप लोग ट्राई करना, तो क्या आप मना करोगे? कुछ नहीं करना, x की जगह पे -4 डालना है अब, और क्या है, कुछ भी नहीं है, और k की वैल्यू निकालनी है। अगर नहीं तो 2 मिनट में होगा, मैं कर देता हूं। -4 हमने इसके अंदर डाला तो यहां पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4। देखो यही गलती मत करना, माइनस लगाने के बाद x की जगह पे -4 है ना, ओके सर। फिर -2k प्लस 2 बराबर कितना, 0। आसान, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 4 -2k -2 बराबर कितना हो गया 0। अच्छा, ये हो गया 20 -2 18 है ना, 20 -2 18 -2 के बराबर कितना 0। अब यहां पर हो जाएगा -2 के बराबर -18, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर कितना आ गया 9, के बराबर कितना आ गया 9। ओ भाई साहब, आप इनवाइटेड नहीं है, आपको इनविटेशन दिया ही नहीं। के की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं। आसान, एक एक चीज आसान, आसान सर। चलो आ जाओ अगला। अगर 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। ये तो फाइनल होमवर्क है, ये सॉल्व नहीं कर रहा मैं, ये तो होमवर्क है। ये रहेगा किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 28, जिसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दोगे, मुझे पता है ना, क्लियर है,
ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर -2 0 है इस पॉलिनोमियल तक का तो के की वैल्यू निकालनी है। फिर से ये जाएगा किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसके एज इट इज क्वेश्चन किया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन किया हुआ है। होमवर्क, होमवर्क किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 30। इस पार्ट में नहीं किया लेकिन इससे पहले वाले पार्ट में किया हुआ है, तो होमवर्क जाना चाहिए, राइट। ठीक है, अब अगर देखा जाए इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1 राइट द वैल्यू ऑफ के। हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आओ इसको करते हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका 1 है, सम ऑफ जीरोस 1 है। सम ऑफ जीरोस क्या है मेरे दोस्त? सम ऑफ जीरोस 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा। भाई मैंने बोला लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा? ये वाला, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देन तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि जो सम ऑफ जीरोस है, जो आपको सम ऑफ जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका वो 1 है। जो आपको सम ऑफ जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका वो 1 है, यानी अल्फा और बीटा का सम। क्या? अल्फा और बीटा का सम। अल्फा और बीटा का सम कितना है? 1 है। अल्फा और बीटा का सम क्या है? 1 है। क्या ये चीज आई समझ में? पक्का? ठीक है भाई, ये एक अल्फा प्लस बीटा तो यहां से निकल गया, मतलब जो तो गिवन था। एक अल्फा प्लस बीटा तो ये भाई साहब भी देंगे। क्यों? क्योंकि यहां से भी तो सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो आप। कैसे? इसको कंपेयर करोगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ए आ गया के, बी आ गया -3 और सी आ गया 5। तो अगर देखा जाए तो ए आ गया कितना? के, बी आ गया कितना? -3 और सी आ गया कितना? के, ओ सॉरी सी आ गया कितना? 5। आसान। तो जो सम ऑफ जीरो इस पॉलिनोमियल से आएगा वो बराबर होता है -b/a के, राइट। तो अगर आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी -3/k। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे तो हम 1 डाल सकते हैं, तो लो डाला। इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया? अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 डाल दिया। क्या कर दिया? 1 डाल दिया। तो 1 बराबर 3/k हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई रे बाबा? 3 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो यहां पर 31st क्वेश्चन में k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई, है ना? अच्छे से, ठीक है। बस आगे बढ़ाएं, चलो। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या बोला हमने? हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि इस पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो 3 है। सुनना, इस पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो 3 है। क्या कह रहे हैं हम? कि इस पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो 3 है। इस पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो 3 है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। आसान, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। क्या भैया? कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो हो कितना? गिवन है 3। ये चीज तो गिवन है, ये चीज तो गिवन है, हमने माना। लेकिन इस पॉलिनोमियल से भी तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। इस पॉलिनोमियल से भी तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा बराबर c तो k है और a कितना है? 1। यानी एक चीज तो ये आ गई मेरे दोस्त, आसान सी तो चीज है। अल्फा बीटा बराबर 3 आप इसके अंदर डाल दो ना सीधा। अल्फा बीटा बराबर 3 इसके अंदर डाल दो। तो अल्फा बीटा 3 है, इसके अंदर डाला तो 3 बराबर k हो गया। और वी कैन से दैट k बराबर 3 हो गया। क्या चीज क्लियर है? क्या चीज आपको क्लियर है? पक्का? ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 भी खत्म। आसान आसान। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
33। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। क्या बोल रहा है कि x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। x प्लस ए अगर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसान सी बात है। हम ऐसे क्वेश्चंस को कर चुके कि अगर x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देन तो क्या होगा, तो कुछ नहीं है, x प्लस ए को 0 के साथ इक्वेट करो, फैक्टर से पहले 0 निकालो। आपका स्टेप क्या होना चाहिए, फैक्टर है ठीक है माना, लेकिन फैक्टर से 0 कैसे निकलता है, 0 के साथ इक्वेट करके, 0 के साथ इक्वेट करके। तो x प्लस ए बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस ए, x बराबर कितना हो गया माइनस ए। अब इस x बराबर माइनस ए आप इस पॉलिनोमियल के अंदर डाल दो। क्या बोला मैंने बोला x बराबर माइनस है आप इस पॉलिनोमियल के अंदर डाल दो, x बराबर माइनस है आप इस पॉलिनोमियल के अंदर डाल दो, x बराबर माइनस है इस पॉलिनोमियल के अंदर डाल दो। तो जैसे ही आप x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए इस पॉलिनोमियल के अंदर डालोगे तो देखते क्या होता है, ये हो गया 2 इंटू एक्स की जगह पे रखना है माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स की जगह पे रखना है माइनस ए, ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पे रखना है माइनस ए प्लस 10 बराबर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि फैक्टर से अब हमने 0 निकाला है, फैक्टर से अब हमने 0 निकाला है, तो कहीं ना कहीं माइनस ए इस पॉलिनोमियल का 0 है। फैक्टर जो है ना, फैक्टर जो था उससे हमने 0 निकाला, अब 0 कौन है, माइनस ए, यानी माइनस ए इस पॉलिनोमियल का 0 है, माइनस ए इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि x की जगह पे जब हमने माइनस ए इसमें डाला, x की जगह पे जब माइनस ए हमने इसमें डाला, तो हमें पूरा पॉलिनोमियल एज अ होल 0 मिलेगा, तो हमें पूरा का पूरा पॉलिनोमियल एज अ होल 0 मिलेगा, वही मिला। a की अब यहां पर इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2a स्क्वायर, ठीक, क्या हो गया 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0, कट गया सर, तो ये आ जाएगा माइनस 5a बराबर माइनस 10, तो a बराबर 2 आ गया, कितना आ गया, a बराबर आपके पास 2 हो गया, 5 से डिवाइड हुआ, 5 2 से 10 हो गया, दैट्स इट। सिंपल था, आसान था, मजेदार था, हाँ सर था। चलो 34 क्या है कि भाई अगर a माइनस बी ए प्लस बी जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, जो कि हो नहीं सकता, अगर देखा जाए तो हो नहीं सकते, एक साथ 3 0 नहीं पॉसिबल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के 3 0 पॉसिबल नहीं है। असल में था क्या, मैं आपको बताता हूं, ये क्यूबिक होगा, क्यूबिक को इधर क्वाड्रेटिक जबरदस्ती करके बनाया, ठीक है, आपको a की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी ए प्लस बी जीरोस है उस पॉलिनोमियल के, तो आपको a की वैल्यू चाहिए, देंगे। मैं तो बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना अच्छे से हम लोग रीडिजाइन करते हैं, तो ये मत लो आप इसको मत लो, आप बस इतना लो a माइनस बी और a प्लस बी जीरोस है इसके पॉलिनोमियल के, तो आप a की वैल्यू निकालो, सिर्फ इतना है, ठीक है। अगर ये दोनों जीरोस है, तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे लिए, क्या होता है सम ऑफ जीरोस, भाई साहब काले पे काला लिख रहा हूं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के 0 है, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के 0 है, असर अल्फा a माइनस बी है, बीटा a प्लस बी है, माइनस b बाय ए, तो b की जगह पे अब आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यू विल गेट ए बराबर 2, बी बराबर -6 और सी बराबर 5। ठीक है, ठीक है। माइनस का माइनस बी की जगह पे कितना आ गया -6, ए की जगह पे कितना आ गया 2। आसान आसान बच्चों, बी से बी कट गया, ए 2a बराबर कितना हो गया 6/2 यानी 3। तो a बराबर कितना हो गया 3/2, a बराबर कितना हो गया 3/2। हो गया क्वेश्चन 34 खत्म। आसान आसान, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। दैट्स इट। मजा आया? ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर 15 क्वेश्चन एक बार में हमने खत्म कर दिए, है ना? क्या बात है। क्यूबिक पॉलिनोमियल से, मतलब आप लोगों की किस्मत अच्छी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से है, नहीं आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं आएगा, गलती से लिख दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 36 से लेकर हमारे पास जितने भी बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको इतने क्वेश्चंस बढ़िया मस्त तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो बाय बाय।